الشیطان बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइन कुन्तुम अला सफ़रिन वलम तजिदु कातिबन फारिहुम मक़बूदा फ़इन अमिमन बअदुकुम बअदन फला युअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु वला तक्तुमु शहादता वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तामलून अलीम। और अगर तुम सफ़र में हो और लिखने वाला ना पाओ तो रहन कब्ज़े में रख लिया करो। हाँ, अगर आपस में एक दूसरे से मुतमिन हो तो जिसे अमानत दी गई है वो उसे अदा कर दे और अल्लाह ताला से डरते रहा करो जो इसका रब है। और गवाही को ना छुपाओ और जो उसे छुपा ले वो गुनाहगार दिल वाला है। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उसे खूब जानता है। इस आयत में अल्लाह ताला हमें ये तरबियत दे रहे हैं हमें कि अगर हम सफ़र में हों और सफ़र के दौरान अगर कुछ लेन देन का मामला होता है, अगर ऐसा मामला पेश आ जाता है कर्ज़े का, तो अभी लिखने वाला वहाँ पर कोई ऐसा नियम है हमारे दरमियान, दो शख्स हैं और दोनों ही लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, या कागज़ पेंसिल वगैरह कोई ऐसी चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि जिस पर हम लिख सकें, या फिर लिखने वाला ही मौजूद नहीं है। तो फिर क्या है कि हम जो है कर्ज़ा लेने वाला वो रहन रखवा दे अपना, यानी कि जिसे हम गिरवी कहते हैं, कि अपनी कोई भी चीज़ उसके पास गिरवी रखवा कर वो कर्ज़ा ले सकता है। अच्छा, जो वक्त मुकर्रर हुआ है कर्ज़े का, तो जिसके पास गिरवी रखवाई गई है वो पूरा हक रखता है उस चीज़ को बेचकर अपना जो अमाउंट है उसको वापस हासिल करने का। अच्छा, वो जो चीज़ ज़्यादा कीमत में बिकी है और अमाउंट ज़्यादा आई है, तो फिर जिसने गिरवी रखा था और वो चीज़ को बेचा है तो अब उसके ऊपर लाजिम है कि वो ज़्यादा अमाउंट जो आ गया है वो उसको वापस दे, लौटा दे उसको। ये उसके ऊपर अमानत हो गई है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 10,000 रुपये कर्ज़ा लिया, ठीक है, एक शख्स से 10,000 कर्ज़ा लिया, लिखने वाला हमारे दरमियान मौजूद नहीं था, तो मैंने अपनी ये अंगूठी अमानत के तौर पर गिरवी रखवा दी 1 महीने की मियाद पर। 30 दिन गुजर जाने के बाद मैंने उसकी रकम वो 10,000 रुपये नहीं लौटाई, तो मैंने जिसके पास गिरवी रखवाई थी अपनी अंगूठी, वो इस चीज़ का हक रखता है कि मेरी ये अंगूठी को बाज़ार में बेच दे। अब ये बाज़ार में बिकी है 15,000 की, उसने जो मुझे रकम दी थी वो 10,000 थी, 10,000 वो अपनी रकम रखेगा, 5,000 जो उसने ऊपर लिए हैं अंगूठी के बेचने के एवज़ में, वो 5,000 उसके ऊपर अमानत है जो वो मुझे लौटाने का कायल है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो अमानत है वो उसे वो लौटा दे। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। अल्लाह ताला ने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की है कि अच्छा, ये नहीं है गुनहगार नहीं होगा वो शख्स, अगर वो चीज़ बेच रहा है तो वो गुनहगार नहीं है। गुनहगार वो कब होगा? जब मियाद वक्त के मुकर्रर से पहले अगर बेच दे तो, यानी कि 30 दिन की बात तय हुई थी, अब वो 15 दिन के बाद बेच दे तो फिर गलती की उसने, वो गलत किया। अभी अगर जैसे हमारे दरमियान मुआहदा ये तय हुआ कि 30 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हें रकम लौटा दूंगा, लेकिन 30 दिन में मैं नहीं लौटा पाता हूँ, तो वो फिर इख्तियार रखता है मेरी चीज़ को बेचने का। ठीक है, लेकिन मेरी चीज़ अगर उसके कर्जे से ऊपर गई है तो वो बाकी रकम मुझे देगा। अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि अगर इस दौरान जो कोई गवाह है तो वो फिर गवाही दे इस बात की सच्चाई के साथ कि हाँ, यही बात तय हुई थी कि 1 महीने की बात तय हुई थी, और जब अंगूठी बेची गई है तो अंगूठी बेचते वक्त जो गवाह होगा कि हाँ अंगूठी 15,000 की बिकी है ना कि 10,000 की, तो उसे चाहिए गवाह को कि वो सच्ची और साफ गवाही दे कि अंगूठी 15,000 की बिकी थी, 5,000 वो बंदा हकदार है उसका जिसकी वो अंगूठी थी। गवाही को ना छुपाओ, ये इंतहाई सख्त गुनाह है। अल्लाह ताला नाराज़गी का इजहार फरमा रहे हैं ऐसे शख्स से और कह रहे हैं कि गुनहगार दिल वाला है। और जिस पर गुनहगार दिल अल्लाह ताला कह दे तो इसका मतलब यह है कि उसके दिल पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी। फिर उसके बाद वो चाहे कितनी भी नमाज़ें पढ़ते रहे, कितने भी रोज़े रखते रहे, ऐसी नमाज़ों का ऐसे रोज़ों का कोई फ़ायदा नहीं जो हक़ की गवाही ना दे, सच को छुपा ले अपने फ़ायदे के लिए भी। क्यों? ऐसा बंदा को क्या करते हैं वो कि देख 5,000 का फ़ायदा हुआ है, 2,500 में तुझे दूंगा, 2,500 खुद रखूँगा, तू बस खामोशी से ये क्या देना गवाही कि अंगूठी 10,000 में बिकी थी, 10,000 तूने जो कर्जा लेता वो हमने बराबर कर दिया।
तो वो बंदे को भी ये सब्र आया था कि चलो यार अंगूठी 10,000 की होगी, वो मैंने जो कर्ज लेता है वो बराबर हो गया। लेकिन अल्लाह ताला तो सब देख रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं तो अल्लाह ताला खूब जानता है तुम्हारे हालों को, तुम्हारे अमालों को, तुम्हारी हरकतों को। हरगिज़ भी ऐसा नहीं करो। ये छोटी सी रकम कितनी देर चल जाती है, 1 महीना 2 महीना कितने चलाओगे? लेकिन इस छोटी सी रकम के लिए तो अपनी पूरी आखिरत ख़राब कर बैठते हैं हम लोग, ज़रा सी रकम के लिए। कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम इस दुनिया की हकीकत को जान लेना कि हमारी ये दुनिया एक कचरा है, एक बदबूदार ठिकाना ही है, तो लोगों को इस जगह से घिन आने लगे। और ये लोग देखेंगे अल्लाह ताला ये क़यामत के दिन इस दुनिया को उसकी जिसामत में लाकर दिखाएंगे। वो जिसामत एक बनाने वाले ने, एक नक्शे निगार करने वाले ने उसका नक्शो निगार ये किया है कि उसके बड़े गंदे गलीज़ बाल होंगे, लंबे लंबे, मुंह से उसके बदबू आती होगी, हाथ पैरों से उसकी पीप झड़ती होगी, मुंह से लाल टपकती होगी, गंदा और सियाह उसका बदबूदार जिस्म है। और वो उस शख्स के पीछे भाग रही चिमटने के लिए, और वो शख्स आगे आगे भाग रहा है। अब वो दुनिया उसको पुकारती कि तू मुझसे क्यों भागता है? क्या तुझे मुझसे पहले जैसी वाली मोहब्बत नहीं? कैसी जैसी वाली मोहब्बत जैसे तू दुनिया में करता था, अब तू मुझसे क्यों भागता है? तो वो आदमी, वो शख्स फिर अपने आप पर लानत देगा कि मैं दुनिया में इस चीज़ के पीछे भागता था, मुझे इससे मोहब्बत थी। फिर उसको बोलेगा अल्लाह ताला मैं अपनी अक्ल खो बैठा था, तू मुझे माफ़ कर दे, तू मुझे दुनिया में वापस भेज, मैं अब तेरे हुक्म को पूरा करूँगा, अब दुनिया से मोहब्बत नहीं करूँगा, अब उसकी हकीकत देख ली मैंने। तो अल्लाह ताला भी क्या कहेंगे, अब वक्त गुजर गया, जो इम्तिहान का वक्त था वो हो गया, अब जिसने जैसा पर्चा दिया है उसको उसके बदले में उसका नताइज मिलेगा। जिसने इम्तिहान अच्छा दिया है उसको उसका नताइज बेहतर मिलेगा, जिसने इम्तिहान बुरा दिया है उसको वैसा नताइज मिला। अब तुम देखो अपनी आंखों से कि तुम किस चीज़ के पीछे भागते थे, तुमने क्या चीज़ को खो दिया, क्या चीज़ खोया। अब जन्नत भी उनके सामने है लेकिन उसमें दाखिल नहीं हो सकते। और वो जैसे हसरत रही जाती ना, आंखें फटी की फटी रही जाती हैं कि ये थी वो जन्नत जिसको हम खो बैठे। और छोटे से अमाल, छोटे से काम करने के लिए, क्या था वो छोटा सा काम कि इस दुनिया को लात मार के सिर्फ अपने नफ्स को काबू पा के अल्लाह ताला की इबादत करनी थी। इस नफ्स को काबू करना था, ये छोटा सा काम था। काश कि हमने वो बात दुनिया में मान ली होती तो आज ये जो हम अपनी आंखें फटी फटी हसरत से ये जो जन्नत को देख रहे हैं, आज इसके मालिक हम होते। बिल्कुल ऐसे ही इसकी मिसाल कि एक शख्स ने कहा कि तुम अपना ये 50,000 रुपये हमारे पास 1 महीने के लिए रखवा दो, तुम थोड़ी सी परेशानी उठा लो, 1 साल के बाद तुम्हें 100 गज का प्लाट दिया जाएगा जिसमें टाइल्स भी लगी होंगी, संगमरमर भी लगा होगा। अब वो शख्स बोले पागल होगी, 50,000 में तुम्हें पता नहीं क्या से क्या बना लूँगा, क्या क्या खर्च कर लूँगा, कितने मेरे लिबास आ जाएंगे, कितने अच्छे हसीन उम्दा खाने में खा लूँगा, 1 साल तक की कौन इंतजार करेगा, पागल हूँ। लेकिन जिन लोगों ने अपनी नफ्स पर कंट्रोल करके अल्लाह पे भरोसा करके वो 50,000 की कीमत रखवाई, जमा की, 1 साल का इंतज़ार किया, तकलीफ़ और मुशक्क़त उठाई, और जब 1 साल के बाद जिनके पास रकम रखाई गई थी उन्होंने इनाम के बदले में दिए उनको वो घर, तो फिर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो इस चीज़ पे इतरा देते कि हम पागल हैं कि 1 साल तक की अपने 50,000 दें। अब जब उन लोगों ने दिया असल में घर, तो वो घर को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि यार ये घर 50,000 में मिल रहा था खाली सिर्फ 1 साल का इंतजार करने पर। काश कर ही लेते यार। है हकीकत में अल्लाह ताला ने कोई हमसे ऐसा काम नहीं मांगा, अल्लाह ताला ने हमसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी जो हमारे जिस्म को तोड़ दे, जो हमारी बस से बाहर हो, जो हमारी ताकत से ज़्यादा हो। नहीं, अल्लाह ताला ने पिछली नशिस्त में सुना ना कि अल्लाह ताला हम पर उतना ही तो बोझ डालता है जितनी हम लोग ताकत बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का अल्लाह ताला हम पर वज़न भी नहीं डालता। लेकिन हम लोग नाकिस लोग हैं, हम लोग बड़े जो है ना ज़लील और ख्वार लोग हैं कि अपने अल्लाह ताला के बातों को छोड़कर, उसके अहकाम को छोड़कर इस गंदी और गलीज़ दुनिया में मोहब्बत में लगे हुए हैं, इस दुनिया की मोहब्बत दौलत में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने अहकाम को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।